एक ऐसा मंदिर जिसकी भव्यता सारे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जटोली मंदिर की, जो हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िला में स्थित है। जो सोलन से शहर से 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर आपको जटोली मंदिर है, इसको एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना गया है। जटोली मंदिर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो फैलाई गई हैं। मैं यही कहूँगा फैलाई गई हैं, क्योंकि हकीकत में किसी ने सुना उसको उसने दिखा दिया। ठीक है, सबसे बड़ी भ्रांति जो है इस समय सोशल मीडिया पर ये फैली हुई है कि जटोली मंदिर के अंदर एक ऐसी शिला है जिसको थपथपाने से डमरू की आवाज़ आती है। लेकिन ये टोटल ही बिल्कुल भ्रांति है, जिसे कह सकते हैं गलत है। एक ऐसा मंदिर ज़रूर है सोलन में जिसके पास एक शिला है जिसको थपथपाने से डमरू की आवाज़ आती है, लेकिन वो जटोली मंदिर नहीं है। जटोली मंदिर में जहाँ थपथपाने से आवाज़ आती है वो सही में एक फाइबर की वॉल है, फाइबर की शिला है जिसको बजाने से आवाज़ आती है। और जहाँ पर सही में एक शिला को थपथपाने से आवाज़ आती है वो मंदिर सोलन से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर शिव ढांक के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक शिला है सही में जिसको थपथपाने से उसमें से डमरू की आवाज़ आती है। ये अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, जो असली इतिहास है। इसके इतिहास को लेकर भी अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग तरह की तारीख है। हर एक जिसमें आप पढ़ेंगे, किसी ने इसकी तारीख को का ये कहा है कि ये इस सन में बनने को तैयार हुआ, ये इस सन में बनना शुरू हुआ। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट जो असलियत है वो हम आपको आज बताएंगे कि कैसे ये बना, किसने बनाया, कौन सी तारीख थी जब ये शुरू हुआ, किसका शिलान्यास था और किसने इसको बनाकर कंप्लीट होने के बाद जो है तो शिवलिंग कहाँ से आया और उसके बाद शिवलिंग को स्थापना किसने की, उसकी प्राण प्रतिष्ठा किसने की, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बताया जाता है कि 1950 के दशक में एक महात्मा यहाँ आए और एक शिला के नीचे तप करना शुरू करते और यहाँ पर एक महिला उन्हें रोज़ देखा करती थी तप करते हुए। एक दिन अचानक उसने अपनी एक समस्या लेकर महात्मा जी के पास आई और उसने अपनी समस्या बताई। महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी, मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, इसका कोई हल निकालें। तो महात्मा जी ने उन्हें कहा कि जल कुंड से एक लोटा जल का ले जाएं और अपनी गाय को पिला दीजिए, आपकी गाय दूध देना शुरू कर देगी। अब आपको बताएंगे इस जल कुंड के बारे में कि जल कुंड कहाँ से आया, कैसे हुआ। वो भी महात्मा जी के तप के कारण जो है, तो जो इन्होंने बताया है कि महात्मा जी के तप के कारण ही जो है ये जल कुंड इन्होंने बनाया था, तप के कारण ही बना था। ये है इस जल कुंड की दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस जल कुंड का पानी जो कहा जाता है पूरी गंगा जल की तरह है कि इसको जितना भी आप रखेंगे ये कभी ख़राब नहीं होता है। और ये भी मान्यता है कि इस जल से जो है तो विभिन्न प्रकार के जो भी आपकी बीमारियां या कष्ट है वो दूर होते हैं। इस जलकुंड की एक मान्यता ये भी है कि अगर कोई भी मनुष्य 7 रविवार यहाँ लगातार अगर पूजा करता है, हर रविवार 7 दिन तक, 7 रविवार कहने का मतलब लगातार, तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। देखिए, अभी तक इसके इतिहास के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तारीखों को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं कि कौन से सन में इस मंदिर की शुरुआत हुई, इसका शुरुआत हुआ, कब से निर्माण शुरू हुआ, उस बारे में अलग अलग राय है, अलग अलग तारीखें हैं। लेकिन हमने जो पता किया तो उस हिसाब से इसका जो शुरुआत थी, वो जो महात्मा जी यहाँ रहते थे उन्होंने ही 1982 में शुरुआत की थी, नींव रखी गई थी 1982 में। तो सन 1982 में इसकी नींव रखने के लगभग 1 साल के अंदर ही बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया था, उन्होंने समाधि ले ली जुलाई 1983 में। उसके बाद इसकी सारी निर्माण का जो कार्य था वो मंदिर प्रबंधन कमेटी जो है वो करती रही। सही डेट जो है, देखिए इसकी जो नींव रखी गई वो अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से अलग अलग उसमें जो दिखी गई है। किसी जगह हमने देखा कि इन्होंने इसमें लिखा गया है कि 1942 में इसकी शुरुआत हुई, कोई कहता है 1950 में शुरुआत हुई। तो कहना हमारा यही है, देखिए जो बाबा जी आए थे यहाँ वो 50 के दशक में ही आए थे और उसके बाद 1982 में उन्होंने यहाँ मंदिर की नींव रखी और 1983 जुलाई 1983 में उनका देहांत हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनकी समाधि भी जटोली मंदिर के साथ ही है। तो ये था देखिए मंदिर की नींव का जो हमारे पास तथ्य है कि नींव 1982 में रखी गई और इसको बनने में जब तक इसको शिवलिंग की स्थापना हुई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और 2013 में जो है जनवरी 2013 में इस मंदिर को दर्शनों के लिए खोल दिया गया था। मतलब 1982 से लेकर 2013 31 साल लगे इस मंदिर को बनने में। जब इसको शिवलिंग की स्थापना हुई उसके बाद इसको दर्शनार्थ के लिए खोल दिया गया था।
अब बात करते हैं शिवलिंग की। तो स्फटिक की शिवलिंग की खोज करते करते कमेटी जो है मंदिर कमेटी पहुंची बनारस, और बनारस में वो आपस में एक चर्चा कर रहे थे स्फटिक की शिवलिंग को लेकर के, कहाँ मिलेगी पता करते हैं। ये बात जो है तो उस होटल के मालिक ने सुनी, इनकी चर्चा सुनी, तो उसने इनके पास आकर इनको कहा कि देखिए स्फटिक की जो शिवलिंग है वो मिलना इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात आप उसको असली और नकली में पहचान नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्फटिक असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए थोड़ी देर में जो वहाँ का मालिक था वो 2 शिवलिंग लेके आया, और उसने कमेटी के सदस्यों के सामने वो शिवलिंग दोनों रख दिए, और इनको कहा कि आप इसमें से चयन करें कि इसमें स्फटिक की कौन सी शिवलिंग है जो असली है। तो दोनों ही जो शिवलिंग थे वो मतलब आप समझिए कि क्रिस्टल क्लियर होते हैं। एक था बिल्कुल ही चमकता हुआ बिल्कुल शीशे जैसा, और दूसरा था थोड़ा सा उसमें जाला था अंदर थोड़ा। अब किसी को कोई पता नहीं था कि कौन सा स्फटिक है और कौन सा नकली है। तो इन्होंने सब ने जो नकली वाला था यानी जो शीशे का था, कांच का था, उसको इन्होंने स्फटिक कह दिया कि ये स्फटिक का है। लेकिन वहीं उस मालिक ने कहा कि नहीं, आप गलत हैं, देखिए ये स्फटिक नहीं है, ये वाला दूसरे वाला जो है तो स्फटिक है। चलिए देखिए शिवलिंग मिल गया, उसको वो ये लेके भी आए, लेकिन क्या हुआ कि उसकी स्थापना जटोली मंदिर में नहीं हो सकी। तो देखिए शिवलिंग तो मिल गई, और शिवलिंग को लेकर कमेटी सदस्य जटोली भी पहुंच गए, लेकिन वो शिवलिंग, उस शिवलिंग की जो है तो मंदिर में स्थापना नहीं हो सकी। उसका एक रीज़न था। देखिए जो ये जटोली मंदिर है ये टोटल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो वहाँ शिवलिंग लाए थे, जो कमेटी वाले सदस्य शिवलिंग लाए थे, वो साइज़ में उस हिसाब से मंदिर के हिसाब से बहुत छोटी थी। इस वजह से जो है तो उसकी स्थापना मंदिर में नहीं हो सकी। तो इसके बाद इन्होंने दोबारा से खोज शुरू की, और खोज करते करते ये लोग इन कमेटी के सदस्यों को मिला जयपुर का एक व्यापारी मिला, जिसने इस मंदिर के अंदर जितनी हमें शिवलिंग चाहिए थी वास्तुशास्त्र के हिसाब से और स्फटिक की शिवलिंग वो मुहैया करवाई। तो ये जो शिवलिंग हमें दूसरी बार मिली ये जयपुर से आई, जयपुर से चंडीगढ़ से गाड़ी में यहाँ तक पहुँची थी, अपने आप पर्सनल व्हीकल में लेके आए थे कमेटी। उस बारे में मंदिर कमेटी ने शंकराचार्य जी से सलाह विमर्श किया कि किससे इसकी प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना करवाई जाए। तो शंकराचार्य जी का कहना था कि देखिए आप हिमाचल के ही किसी पंडित को खोजें जिसको इसकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का पूरा ज्ञान हो, उसी से आप इसकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी मंदिर कमेटी को कोई नहीं मिला जो इसकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करवा सके। तो अंत में मंदिर कमेटी ने फिर से शंकराचार्य जी से ही आग्रह किया कि आप ही इसकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करें, और इस बात के लिए शंकराचार्य जी मान भी गए, और उन्होंने जटोली आकर इस शिवलिंग की स्थापना मंदिर में की, और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम भी किया। तो उसके बाद जनवरी 2013 में ये मंदिर जो है तो दर्शनार्थ के लिए खोला गया। मतलब 1982 से बनना शुरू हुआ, और 31 साल के बाद 2013 में जो है तो ये दर्शनार्थ के लिए खोल दिया गया। तो देखिए ये था मंदिर का निर्माण से लेकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा तक कंप्लीट होने का कार्य। उसके बाद भी ये जो एक्स्ट्रा काम था, बाहर का जो काम था वो चलता रहा, लेकिन 2013 में ये दर्शनार्थ के लिए खुल चुका था। तो ये थी जटोली मंदिर की इतिहास, उसके बनने से लेकर उसके शिवलिंग को ढूंढने तक, फिर उसकी स्थापना तक कंप्लीट जो हमने आज तक जो सच्चाई थी सही तरीके से जहाँ तक हमें मिला हमने आपके सामने रखा, पेश किया। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी हो जिसको आप लगता है कि वो सच्चाई नहीं है या कहीं से कोई सोशल मीडिया पर कुछ और दिखाया जा रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, हमें मेल करें, और हम उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को ढूंढेंगे